नमस्कार दोस्तों, स्वामी नेशनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम एक प्रेस वार्ता में है। ये प्रेस वार्ता किन्नर समाज की है और 16 फरवरी से एक विशेष किन्नर सम्मेलन होने जा रहा है। उसी के आयोजन के उपलक्ष्य में सबसे पहले जो गद्दी नशीन है यहाँ की सलोनी बाई, उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसकी जानकारी अब वो कैसे रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं, वो सारी जानकारी जो है वो देंगे। थोड़ा पीछे ले ये टेढ़ा ये रोल करे आराम से सेट हो जाओ, आराम से सेट कर लो। सब थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे, बस आवाज है अपनी भी वीडियो सेंड करने में सब लाइव कर रहे हैं। ऑफलाइन बाद में कर लेना आराम से, दिक्कत नहीं। बढ़िया बताया आपके से। हाँ, ऑफलाइन में भी करना बढ़िया। हाँ, बताएं किस संदर्भ में आपकी ये प्रेस वार्ता आपने रखी है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? हमारा पहले तो सब मीडिया कर्मियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब लोग आए हो हमारी बात सुनने के लिए, और हमारे शहरवासी जो हमारे अजमेर के शहरवासी हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि हम एक बहुत बड़ा महाकिन्नर सम्मेलन करना चाह रहे हैं अजमेर के अंदर, जिसकी डेट हमको हमारे समाज के जो जितने बड़े पंच होते हैं राजस्थान के, उन्होंने सारों ने मिलके एक डेट फिक्स करी है 16 फरवरी। तो 15 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक हमारा आगमन होगा, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के किन्नर आएंगे। जो गद्दी नशीन किन्नर हैं, पूरे हिंदुस्तान के किन्नर उसमें शामिल होंगे। ये करीबन हमारा प्रोग्राम चलेगा 10 दिन, 16 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा 10 दिन। और ये प्रोग्राम हो रहा है हमारे वैशाली नगर द टनल पॉइंट स्कूल पेट्रोल पंप के पीछे। तो ये हमारा 10 दिन का एक महा किन्नर सम्मेलन होने वाला है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा किन्नर सम्मेलन है ये अब तक का। इसमें क्या क्या डिस्कशन होगा सम्मेलन में, क्या किस वजह से कर रहे हैं आप सम्मेलन? हम लोग ये सम्मेलन करते हैं, हमारे गुरु जो दाद गुरु होते हैं उनकी याद में हम ये सम्मेलन करते हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य मेन ये होता है कि हमारे जो गुरु थी अनीता बाई, जिनकी डेथ हुई आज 12 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए, उनकी याद के अंदर हम ये सम्मेलन करना चाह रहे हैं। और उद्देश्य ये होता है, इसमें ये होता है कि हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े किन्नर समाज के जो मुखिया पंच हैं वो सारे आएंगे, समाज की उन्नति के लिए, समाज का उद्यान के लिए, समाज के कायदे कानून बनाएंगे, फैसले होंगे, उसमें अच्छे अच्छे फैसले होते हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में कैसे कार्य करना है, ये सारे हमारे जितने भी पंच होंगे वो मिलकर फैसले लेंगे। किस फैसले की वो कर रहे हैं? अभी हम लोग ये फैसला कर रहे हैं, जो हमें अजमेर में जो गद्दी है, जिसको हमारे गुरुजी को खत्म हुए हुए, जिनका स्वर्गवास हुए हुए 12 साल हो गए, उस गद्दी पे वैसे तो मैं विराजमान हूँ, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का पंच आके और मुझे गद्दी पे गद्दी नशीन करेगा सलोनी बाई को। अच्छा, तकरीबन कितने किन्नर इसमें सम्मेलन में भाग लेंगे? इसमें 4 से 5, साढ़े पाँच, 4.5 तक तो किन्नर आएंगे। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके? इसमें 10 दिनों में क्या क्या रहने वाला है? इसमें हमारा 16 तारीख को आगमन रहेगा, 17 तारीख को एक हमारे जिससे किन्नर समाज सारे इकट्ठित हो जाएगा 16 तारीख से। तो 17 तारीख को हमारी खिचड़ी तोलने की रस्म होती है, जो दोपहरी में 3 बजे होगी। जो उसको खिचड़ी तोलेंगे, उससे खिचड़ी तोलने का हमारा पहला खाना होता है, फर्स्ट खाना होता है खिचड़ी। 7 खाने होते हैं हमारे, 7 खाने अच्छे पक्के खाने होते हैं, जिसमें पहला खाना होता है खिचड़ी, जिसकी तुलाई की रस्म पूरी विधि विधान से होती है। सारे किन्नर समाज जितने भी आए होंगे, सारे पंच बैठेगा, पंच बैठ के फिर वो खिचड़ी तुलाई करेगा, उसमें हमको गद्दी नशीन करेगा। कि खिचड़ी तुलाई अनीता गुरु की हुई है, उसके शिष्य है, जो आज से सलोनी बाई पूरे अजमेर जिले की अजमेर की गद्दी नशीन है। अच्छा, इसके बाद क्या रहने वाला, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी कुछ ऐसा होंगे क्या आपके? फिर 16 तारीख का तो 17 तारीख का तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया। 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, जिसमें हमने कलाकार बुलाए हैं और अच्छा सा प्रोग्राम होगा। जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं उनका हम स्वागत करेंगे, और जो भी करना होगा हमारे को स्वागत करेंगे, सबको मान सम्मान दिया जाएगा। और 19 तारीख को हमारे भात रस्म होती है, जिसमें हमारे किन्नर समाज जो होते हैं आपस में रिश्ते बनाते हैं, जैसे बहन बनती है, किसी को हम माँ बनाते हैं, वो रिश्ते होते हैं। जो फिर हमारा 19 को और 20 को वो प्रोग्राम 2 दिन हमारे भात मायरा जो होता है वो चलेगा। 21 फरवरी को हमारा एक जुलूस निकलेगा, जिसको हम शोभा यात्रा बोलते हैं। वो वैशाली नगर से लेके निकलेगा
वैशाली से नगर से लेके स्कूल से चौपाटी तक आएगा। चौपाटी से बजरंगगढ़ चौराहा जो माता जी का मंदिर है उसमें हम छतर चढ़वाएंगे, पूजा करवाएंगे, विधि विधान से सारा काम करवाएंगे। उसके बाद पटेल जेलन होते हुए पटेल मैदान से नया बाजार होते हुए नशिया होते हुए पुष्कर रोड होते हुए सीधे वापस अपनी स्कूल पे अपनी वहां जाएगा मंडप पे। अच्छा, इन पूरे 10 दिनों में मुख्य कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जैसे शोभा यात्रा, खिचड़ी रसम या मायरा वगैरह जो है, उनमें मुख्य कार्यक्रम क्या रहने वाला है? मुख्य कार्यक्रम एक दिन 15 तारीख को हमारा हवन होगा। मुख्य कार्यक्रम तो यही है जिसमें हमारे को सारा पूरे हिंदुस्तान का मिलके पंच गद्दी नशीन करेगा। ये एक मुख्य उद्देश्य होता है क्योंकि इतने साल से हमारी गुरु ने गद्दी संभाली थी, उनका स्वर्गवास हो गया। गद्दी पे मेरे जो विराजमान किया गया चावलों के भी 1 साल पहले हमने चावलों की रस्म करी, उसमें मुझे गद्दी नशीन मारवाड़ के पंच ने कर दिया। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान का पंच आएगा, उनको सबको लगेगा कि सलोनी योग्यता है, 2 साल 5 साल से संभाल रही है शहर को, अच्छा शहर में इनका रेस्पॉन्स है, तो सारा समाज मिलके हमको गद्दी नशीन करेगा। ये कार्यक्रम कितनी तारीख होगा आपका गद्दी नशीन? गद्दी नशीन का कार्यक्रम होगा 17 तारीख को, जिस दिन खिचड़ी तुलती है ना उसी दिन ये प्रोग्राम होता है हमारा। सलोनी जी, हाँ। गद्दी नशीन आपको वैसे कर दिया गया है, ऑफ द रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया गया कार्यक्रम। हाँ, अभी विधि विधान से होगा। विधि विधान से होगा। तो किन्नर समाज के उत्थान को लेकर भी कोई चर्चा की जाएगी, और उत्थान को लेकर किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? क्या क्या सरकार से आप लोगों की मांग रहने वाली है? सरकार से हमारी तो समाज में एक हमारा जो किन्नर समाज मंगलामुखी समाज है, जो हम मंगल काम की आस करते हैं। मंगल जहाँ बच्चा होता है, शादी होती है, घर प्रवेश होता है, नया काम होता है, शुभ काम होता है, तो हम मंगल काम में जाते हैं। तो सरकार से हमारी ये है, मतलब मांग तो हमारी सरकार से कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारी पहचान बताई है, हमको मां मंडलेश्वर हमारा एक किन्नर अखाड़ा भी बना है, और इस सम्मेलन के अंदर मां मंडलेश्वर भी आएंगे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो किन्नर हैं हमारे वो भी आएंगे, बॉम्बे से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, गुजरात, सब जगह से जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है। मां मंडलेश्वर है, कोई जज है, कोई पार्षद है, कोई नेता है, जैसे हमारी सोनम नेता है वो भी आने वाली है, जो जितने बड़े बड़े हैं सारे सेलिब्रिटीज यहाँ आएंगे। सोनम जी, अभी तक आपके नए जो किसी घर परिवार में ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो आपको सपोर्ट कर देते हैं, अभी तक कितने नए आ चुके हैं? देखो, ये जो पहले की एक परंपरा होती थी, है ना, ये एक पहले की परंपरा है। आज 2025 चल रहा है, मॉडल जमाना है, एमरोड जमाना है। ये पहले की परंपरा होती थी कि बच्चा आ जाता था या हम लोग को कांटेक्ट करके मिल जाता था, हम लोग कांटेक्ट करके ले आते थे, या माँ बाप हमको अब्रो कर। आज का जमाना ये नहीं है। आज का जमाना बच्चा जब तक 14-15 साल का, 13 साल का होता है तब तक माँ बाप रखते हैं। फिर वो स्व इच्छा से अगर किन्नर समाज में जाना चाहता है तो वो अपनी उसकी बाई चॉइस है। अदरवाइज हम लोग उस पर फोर्स नहीं करते हैं, और वो भी इस बच्चा रह नहीं पाता है, क्योंकि समाज में भी तक उन्नति नहीं हुई है कि जो अगर वो चाहेगा कि मैं अगर समाज में रहूं या मम्मी पापा के पास रहूं या फैमिली में रहूं, तो इतनी उन्नति अभी हुई नहीं है। समाज को जागने की जरूरत है, हम लोगों को जागने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज को जागने की जरूरत है कि उसको उसका हक उस समाज में दिलाया जाए। तो हमारे तो यही रहेगा, अगर जो बच्चा हमारे समाज में है और जो रहना चाहता है वो मोस्ट वेलकम, और जो नहीं रहना चाहता, अपनी जिंदगी जीना चाहता है, पढ़ लिख अच्छा भविष्य बनाए। हमारे समाज में चर्चा ये नहीं है कि आप आओ और हमारे पास रहो या हम जो कार्य करते हैं वो करो, ये नहीं है। आप अगर अपने समाज में भी रह रहे हो, अपने माँ बाप के पास रह रहे हो, अपने भाई बहन के पास रह रहे हो, तो उनकी भी इज्जत बना के चलो, पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, जिससे किन्नर समाज का भी नाम हो और आपके घर वालों का भी नाम हो। हम लोग ये इसकी चर्चा होने वाली है। कह सकते हैं कि जो किन्नर समाज है अब एक गे कम्युनिटी की, और एक तरह से जो लड़का है ना लड़की है वो आजकल पढ़ लिख नहीं, वो अलग से रह रहे हैं। ये जो गे सब कम्युनिटी होती है वो चीज एक अलग होती है, और किन्नर समाज एक अलग होता है, हमारा एक पूरा समाज होता है। हमारे में ये सब सिस्टम नहीं चलता है। गे जो होते हैं वो अपनी दुनिया अलग बसाते हैं, वो हमारे समाज में नहीं होते हैं, वो अपनी दुनिया अपने तरीके से जीते हैं, उसका कोई विषय भी नहीं है। आज तो खुशी का माहौल है, किन्नर सम्मेलन है, जनता भी आ सकती है। हाँ, हमारा अजमेर वासियों से बोलना चाहिए आप उनसे? अजमेर वासियों से हमारा ये निवेदन है, सारे जितने भी मेरे अजमेर वासी हैं सब लोग हमारा सहयोग करें, और जितने भी बाहर के किन्नर आए, अपनी शॉप पे आए, अपने दुकान पे आए, शॉपिंग करने आए, उनको इज्जत दे, इज्जत से पेश आए। वो लोग भी आपको बहुत इज्जत देंगे, आराम से शॉपिंग करें। और शहर वासियों को भी हमारा निवेदन है, आए हमारा सहयोग करें, सम्मेलन में आए, देखने के लिए आए, खूब अपने घूमे फिरे, अपनी इज्जत का, हमारे किन्नर समाज का स्वागत करें। और 21 तारीख को, जो 21 फरवरी को हमारा जुलूस निकलने वाला है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शहरवासी भाग ले, और हमारा किन्नर समाज जो बाहर से आएगा उनका स्वागत करे, फूलों से स्वागत करे, माला से स्वागत करे। ये एक संदेश है अजमेर वासियों का जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, कि जो किन्नर समाज सम्मेलन जो सलोनी बाई ने किया था, उसके अंदर अजमेर वासियों ने हमारा इतना स्वागत किया, तो जो एक मैसेज जाएगा, तो
अजमेर के लिए बहुत अच्छा जाएगा। और अजमेर तो वैसे भी हिंदू मुस्लिम एकता के में मतलब महान है और अजमेर सबसे आगे आता है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, सब लोगों से यही प्रार्थना करेंगे और सब लोगों को यही बोलेंगे कि हमारे जितने भी जजमान हैं, अजमेर वासी हैं, आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव वाले हैं, सब लोग आए और स्वागत करें। किन्नरों का मोस्ट वेलकम है और जितना भी सहयोग दे सके, जो भी जजमान हमारा, जिसका जितना सहयोग बने, जितना जितना हो सके हमारा सहयोग करें। सलोनी जी, ये कितने सालों बाद हो रहा है ऐसा सम्मेलन? ये सम्मेलन हमारे पहले तो हुआ था शायद 2000 के अंदर, उसके बाद 2013 में हुआ था, जो 2013 में भी हमने ही करवाया था। लेकिन जो ये जो 2025 में होने वाला सम्मेलन है, ये महासम्मेलन है, जो मतलब अभी तक नहीं हुआ है राजस्थान में। ये इतना बड़ा सम्मेलन होने वाला है। पहला सम्मेलन वहाँ से रास्ता। हाँ, पहला सम्मेलन जो बड़ा सम्मेलन। एक बार पहले जो जवाहर मंच के पहले आपका हुआ था श्री राम, हाँ, वो भी हमने 10 साल 2013 में हुआ था। उस 10 साल बाद हो रहा है, मतलब अजमेर में 10 साल बाद, 2013 से 2025, 11 साल बाद, 12 साल बाद। तो चलिए, आपने देखा सलोनी भाई जो गद्दी नशीन है अजमेर से, उन्होंने जो कार्यक्रम होने जा रहा है विशाल अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन जो होने जा रहा है, उसकी जो पूरी जानकारी है वो हमें दी है। 16 फरवरी से ये कार्यक्रम होगा और 26 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई सारे कार्यक्रम जो है होने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः से जो शोभा यात्रा है वो निकलने वाली है। स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो वो किन्नर समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।